पंकज जीजू ने भेजा था। और ये डिवोर्स पेपर्स है, दीदी के नाम तलाकनामा। क्या लिखा है सुशी? जरा पढ़ तो देखे तो किस बिना पर पंकज बाबू ने तलाक देने की कोशिश की हमारी बच्ची को। एक से बढ़कर एक इल्जाम लगाया है पापा। पढ़ते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। जरा पढ़ के तो बता, हम भी तो देखे कोई कितना नीचे गिर सकता है। हम मिस्टर राम प्रकाश एडवोकेट श्री पंकज वशिष्ठ की तरफ से यह नोटिस आपको दे रहे हैं। आपकी शादी श्री पंकज वशिष्ठ के साथ हिंदू धर्म के अनुसार हुई थी, किंतु शादी के कुछ महीनों बाद श्री पंकज वशिष्ठ को पता चला कि आपके किसी पराये मर्द के साथ शादी से पहले भी नाजायज संबंध थे, और शादी के बाद भी आपने वो संबंध बनाए रखा। श्री पंकज वशिष्ठ का यह भी मानना है कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उनका नहीं, यानी पंकज वशिष्ठ का नहीं है। आपके इस चरित्र को मुद्दे नजर रखते हुए श्री पंकज वशिष्ठ ने आपको तलाक देने का फैसला किया है। बस सुशी, बस इतना नहीं पापा, उन्होंने तो हमारी इज्जत की कीमत लगाई है, पूरे 50 लाख की एलिमनी। ये जानते हुए कि आपके पेट में जो बच्चा है वो श्री पंकज वशिष्ठ का नहीं है, श्री पंकज वशिष्ठ ने आपको इंसानियत के नाते 50 लाख हर्जाना के तौर पर देने का फैसला किया है, ताकि आप आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। आपको यह सूचित किया जाता है कि अगले 1 महीने में आपको नोटिस का जवाब देना होगा, वरना 1 महीने के बाद यह केस अदालत में पेश होगा, जिसकी जिम्मेदार आप और केवल आप होगी। आपसे यह विनती है कि आप इस नोटिस पर अपनी स्वीकृति जाहिर करते हुए अपने हस्ताक्षर करके पोस्ट करें। तड़ाक, ये शब्द तुम्हारे परिवार में, खानदान में नहीं कभी लिया गया। रिश्तों का खिलवाड़ बढ़ा के रख दिया उन लोगों ने। जब जी में आए लिख के भेज देते हैं, मैं इसे चूल्हे में झोंक। दादी, ये कानूनी दस्तावेज है, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी उन्हें जवाब देने के लिए। अरे इतनी समझदार पढ़ी लिखी लड़की ने सहारा दिया था और देखो उस आदमी को, कैसे कैसे आरोप लगाए उस आदमी ने हमारी चोरी पे। अरे पंकज वशिष्ठ, तू तो सच में अंधा है रे, सच में अंधा है तू। सोचा था मामूली गलतफहमी है कि बच्चा हो जाएगा तो पंकज बाबू अपने खून को पहचान लेंगे, लेकिन बहुत बुरा किया पंकज बाबू, बहुत बुरा किया। नहीं पापा, ये पंकज जीजू ने नहीं किया, ये उस डायन औरत ने किया, उसी का किया धरा है ये सब, उसी ने। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, अगर मैंने अपशब्द बोले हैं तो उसकी वजह है।
मैं आपसे भी पूछता हूं, ये सब आपके घर में चलता रहा मगर आपने रोकने की कोशिश नहीं की। अरे रोकना तो छोड़िए, आपने हमें बताना तक ठीक नहीं समझा। हिली भी संदीप, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट मॉम ने आज खुद हमें आने की इजाजत दी थी। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे। नहीं दीपू, सच्ची इन्हें कुछ नहीं पता था। यही तो है जो ज्योति दीदी के लिए उस घर में मैं सुधा, 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 उधर चल, उधर सुधा, उधर चल। क्यों हो गया चोरी? सुशी पानी लेके आ जल्दी। पानी ला बेटा। सुधी बेटा, बेटा पानी पी। अब क्या करें? ना बेटा, इन कागजों पे दस्तखत नहीं करना तू। तो क्या करेगी? लड़ेगी उनके खिलाफ? हमारी इतनी हैसियत है कि तो फिर आप सभी बताइए कि क्या करें। बिक जाएंगे, मर जाएंगे, पर अपनी लाज का सौदा नहीं करेंगे। तुम कोर्ट जाएंगे बेटा, चाहे इस घर की एक एक ईंट बेचनी क्यों न पड़ जाए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना खून, अपने बदन का हर एक हिस्सा बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को पर ये कलंक नहीं लगने दूंगा। तो साइन मत करना बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा। ज्योति बेटा, ज्योति, मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांगते हो बेटा? मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूं जहां से डाइवोर्स पेपर आया है। मुझे तो उस घर में जाते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं जाऊंगा। जिस इंसान के कहने पर यह डाइवोर्स पेपर आया है, उन्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। चलो सुधा। सुधा, मैं कल फिर तुम्हें यहां लेकर आऊंगा। दीदी इस वक्त अकेला रहना चाहती है, इस समय उनसे बात करना ठीक नहीं होगा। चलो। अरे ज्योति, कहाँ जा रही हो? मैं बस यही हूँ, आप आगे मत बढ़ना। हाँ ज्योति, ज्योति, ज्योति कहाँ हो तुम? ज्योति!
बस करो अब। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम रो क्यों रही हो। हाँ, तुम तो खुद ज्योति का तलाक करवाना चाहती थी। कहते हैं कि इंसान अगर लगातार एक ही सोच में जिए तो वो सच हो जाता है। लो, हो गई ना तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी। सामने से ही डिवोर्स के पेपर आ गए। अब तो एलिमनी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पद्मा, 50 लाख रुपए का ऑफर है। तुम्हारा तो भविष्य सुरक्षित हो गया है ना? अरे तुम रोए जा रहे। ओ, अब समझा मैं। रकम शायद तुम्हारी उम्मीद से थोड़ी कम है ना? ना पद्मा, मोल भाव करके तुम थोड़े ज्यादा रुपए ले सकती हो। आजी ने जब डिवोर्स पेपर फाड़ने चाहे थे और दीपू ने जब उन्हें छीन लिया था ना, उसी वक्त मैं तुम्हारे इरादे भांप गया था। याद रहे पद्मा, मेरे जीते जी ज्योति की मर्जी के खिलाफ उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, अगर मेरे पीठ पीछे तुमने उसके ऊपर डिवोर्स के लिए दबाव डाला ना, तो एक नहीं 2 डिवोर्स होंगे इस घर में। 2 डिवोर्स। आज ज्योति के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, और तुम्हारे साथ साथ ये लड़की भी। अगर तुम दोनों की शादी ना हुई होती ना, तो मॉम, हमारी शादी से ज्योति भाभी का डिवोर्स का क्या संबंध? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है उदय। तुमने मीनल के ससुर जी का लाया हुआ रिश्ता ठुकरा दिया ना, उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ है इस बात का जरा भी एहसास है तुम्हें? लोग ये समझते हैं कि उस लड़की में ही खोट है, और आज तक उसका ब्याह नहीं हो पाया है। और इसी बात से नाराज होकर मीनल के ससुर जी उसको घर वापस नहीं लेकर जा रहे। और अब जब उन्हें यह पता चला है कि ज्योति घर छोड़कर चली गई है, तो फिर उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त की बेटी नीलम के साथ पंकज की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। और एक बात उन्होंने मुझे बहुत साफ साफ कह दी, इसी शादी के बाद वो मीनल को वापस घर लेकर जाएंगे। मॉम, ये सब बहुत गलत हो रहा है। गलत? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें अपना बेटा भी कहूं या नहीं। ये देखकर कि तुम्हें अपनी बहन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और ना ही अपने भाई की। तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ ज्योति भाभी की। मॉम, मुझे पंकज भैया की चिंता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं भैया भाभी से नाराज है, लेकिन उनकी यह गलतफहमी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। मॉम, ट्रस्ट मी, भैया आज भी भाभी से उतना ही प्यार करते हैं। प्यार? नफरत करता है पंकज ज्योति से। ज्योति के नाम से भी नफरत करता है वो। और तुमको क्या लग रहा है कि ये सब मैं करवा रही हूं? एक बात बहुत साफ साफ कह रही हूं तुमसे,
इस सब में पंकज की मर्जी भी शामिल है। वो भी ज्योति से तलाक चाहता है। ताकि नीलम से शादी कर सके। सुधा, मॉम, ये सब दलीलें हैं और कुछ नहीं। मीनल दीदी के ससुर जी को दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता था, लेकिन सच बात तो यह है कि आपने कभी ज्योति भाभी को इस परिवार में स्वीकारा ही नहीं, और जैसे ही आपको मौका मिला आपने Congratulations! फाइनली तुम अपनी मां को जान पाए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात के लिए तुम्हें इनाम दूं या थप्पड़ मारूं। सुधा, ये क्या कर रही है? कहा था ना मैंने, कहा था मैंने आपसे कि हमारी शादी से लोगों को सिर्फ तकलीफ पहुंचेगी। आपने मेरी क्यों नहीं सुनी? और मैं मेरी सब मेरी गलती है। मैंने आपकी बात क्यों मान ली? अगर आप मम्मी जी की पसंद की लड़की से शादी कर लेते तो आज पंकज जी को उसी से शादी नहीं करनी पड़ती और मेरी ज्योति दीदी को नहीं छोड़ना पड़ता उन्हें। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ऐसा नहीं कहते सुधा। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं अपनी दीदी को तकलीफ में नहीं देख सकती।